हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम इंस्टेंट यानी कि झटपट से बन जाने वाली डिज़र्ट या मिठाई, जिसे बनाने में आपको मैक्सिमम 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो हम सबके घर में रूटीन में अवेलेबल हैं, दूध और ब्रेड, इसी से बनाया मैंने आज इसे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस डिज़र्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1 लीटर दूध, और मैंने आज कच्चा और फुल फैट दूध लिया है। आपके पास उबला हुआ दूध हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, और उसकी मलाई जो आ जाती है ना, वो भी साथ में यूज़ कर लीजिएगा। और इसमें से आधा कप जितना दूध हम एक अलग कटोरी में निकाल के रख लेंगे। और पैन वाले दूध में ना सबसे पहले हमें चीनी ऐड करनी है। मैंने 1/3 कप चीनी ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो इसे। और साथ ही में इसमें मैं फ्लेवर्स भी ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इसमें डाला 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 7-8 धागे केसर के भी ऐड कर रही हूँ, यानी कि ज़ाफ़रान। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, या फिर इसकी जगह कोई अपना मनपसंद और फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, या फिर सिर्फ इलायची पाउडर से भी काम चल जाएगा। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और ये जो दूध हमने कटोरी में अलग से निकाल के रखा था ना, इसमें अब हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच वेनीला कस्टर्ड पाउडर। मैंने वेनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप कोई और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर हो तो वो भी ले सकते हो। अच्छा, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध में। और इसे मिक्स करते हुए अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आए तो आप इसे विस्क के साथ मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, इस रेसिपी में ना ये मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे बस हमारी ये जो रबड़ी यानी कि मलाई जो हम बना रहे हैं ना, ये थोड़ी सी क्रीमी बनेगी। बट अगर आपके पास नहीं है, आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो बस हमारा ये मिक्सचर भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो एक बार गैस की फ्लेम को ना मैं हाई के ऊपर कर रही हूँ, ताकि दूध में बॉयल आना शुरू हो जाए। तो आप देख रहे हो कि दूध अब बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज के ऊपर मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है, और इसी मीडियम फ्लेम के ऊपर ना पहले इस दूध को हम 4-5 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेंगे। लगातार चलाते हुए पकाइएगा, नहीं तो मीडियम फ्लेम के ऊपर भी दूध बाहर आ सकता है। और पैन के तले तक चलाना है, साइड पे जो भी मलाई आएगी उसको भी स्क्रैप करके वापस से ही दूध में डालते जाइएगा। बस 4-5 मिनट तक इस तरह से पका लेंगे, ताकि दूध हल्का सा क्रीमी हो जाए। और इसके बाद अब हम गैस की फ्लेम को एक बार बिल्कुल लो करेंगे, और इसमें डालेंगे अपना ये कस्टर्ड और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर। और इसे डालने से पहले भी एक बार चला लीजिएगा, क्योंकि पड़े पड़े ये नीचे बैठ जाता है। और इसे अब डाल के अब हम लगातार चलाते रहेंगे इस दूध को, और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पका लेंगे। उसी तरह से पकाना है, तले तक चलाते हुए। साइड पे मलाई जो आएगी उसको भी स्क्रैप करके वापस से डालते जाना है। और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये थिक हो जाएगा, हल्का सा क्रीमीनेस आ जाएगी इसमें, और कस्टर्ड मिक्सचर जो है ना, ये अच्छे से पक जाएगा। तो तकरीबन 10-12 मिनट तक पकाया मैंने इसे, और फ्लेम को ना मैंने बीच बीच में मीडियम हाई भी किया था। और अब आप देख रहे हो कि दूध जो है ये थोड़ा क्रीमी हो गया है, हल्की हल्की सी एक कोटिंग कंसिस्टेंसी जैसी है इसमें। बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बना लेना है हमें, बस तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध थोड़ा क्रीमी हो जाए और इसमें इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएँ। तो बस इसी के साथ हमारी ये क्रीमी रबड़ी यानी कि मलाई तैयार हो गई है। गैस को अब हम बंद कर देंगे, और इस मिक्सचर को ना बस 5 मिनट के लिए सिर्फ एक साइड पर रखेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिए, तब तक हम बाकी की तैयारी पूरी कर लेंगे। और बाकी की तैयारी के लिए हमें लेनी है ये ब्रेड स्लाइसेस। मैंने आज वाइट ब्रेड ली है, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इस ब्रेड स्लाइस को ना मैं 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूँ, और इसको मैं इस तरह से डायगनली कट कर रही हूँ। और हाँ, इन ब्रेड स्लाइसिस की जो साइड्स हैं वो मैंने नहीं निकाली हैं, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करनी थी। आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी के लिए इसे रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करके सर्व करोगे ना, तो ये ब्रेड साइड्स और भी ज़्यादा क्रिस्पी लगती हैं। तो ब्रेड स्लाइसेस को तैयार करने के बाद ना अब हम इन्हें तवे के ऊपर या फिर किसी भी पैन में थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो इसके लिए एक तवे के ऊपर मैंने लिया है देसी घी, और इसको हल्के से इस तरह से फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर अपने ब्रेड स्लाइसेस रख देंगे। अच्छा, इस तरह से तवे के ऊपर टोस्ट करने की बजाय आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो, देसी घी में या फिर ऑयल में, जैसे हम अपने शाही टुकड़ा के लिए करते हैं। और अगर फ्राई कर रहे हो तो देसी घी यूज़ करिएगा, मैं सजेस्ट करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा घी आज कम यूज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसको तवे पर टोस्ट किया है। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, या एयर फ्रायर में भी इसको फ्राई कर सकते हो। तो इस तरह से ये ब्रेड स्लाइसेस को रखने के बाद अब इसके ऊपर की साइड पे भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगा देंगे, और इसे अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा टोस्ट कर लेंगे, तब तक जब तक कि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। बिल्कुल जैसे हम फ्राई करते हैं, बस फ्राई की जगह हम तवे के ऊपर टोस्ट कर रहे हैं। तो एक साइड से सेकने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे, और इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हल्का सा सेक लेंगे। तो इस तरह से भी अगर आप घी या तेल कम यूज़ करना चाहते हो ना, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डीप फ्राई कर लो, या फिर क्रंची और भी करना है तो एयर फ्राई कर लो।
तो बस हमारी ये ब्रेड स्लाइसेस भी तैयार हो गई हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। ये जो रबड़ी यानी कि मलाई हमने बना कर रखी थी ना, इसको रखे हुए बस 5 मिनट ही हुए हैं। बस हल्की सी जैसे हम लगाओ कि इसकी स्टीम हल्की सी निकली है, ठंडी नहीं हुई है, ये अभी भी गर्म ही है। तो इसी स्टेज के ऊपर हम इसे असेंबल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्लास बोल लिया है। आप कोई भी नॉर्मल डिश या प्लेट या डिब्बा ले लीजिए। और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ अपनी ये ब्रेड की स्लाइसेस। तो एक लेयर मैं ब्रेड स्लाइसेस की लगा रही हूँ इसमें। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपनी ये क्रीमी मलाई यानी कि रबड़ी। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर है इसका। इसके बाद अब इसके ऊपर ना मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ये क्रंच ऐड करेंगे। तो बादाम और पिस्ता लिया मैंने, और साथ ही में ना मैं थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ इसके ऊपर। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपके पास ये ना हो या आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद अब हम फिर से एक ब्रेड की लेयर लगाएंगे। तो ये जो बचे हुए ब्रेड की स्लाइसेस थी यानी कि ब्रेड के टुकड़े थे, इसको अब हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे अपनी ये बची हुई सारी की सारी मलाई यानी कि रबड़ी। और पूरे ब्रेड स्लाइसेस को मैं कवर नहीं कर रही हूँ, ताकि जब हम बाद में इसको सर्व करेंगे तो देखने वाले को भी अच्छी लगे ना ये डिश देखने में। और मुझे तो वैसे भी इसकी फ़ोटो लेनी है, तो मुझे तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखना ही है। और ऊपर से डालो थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स। तो बस हमारी ये डिज़र्ट यानी कि ये मिठाई तैयार हो गई है। अब इस बोल को 1-1.5 घंटे के लिए या थोड़ी और देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, फिर इसको ठंडा सर्व करेंगे। तो बस थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारी ये डिज़र्ट तैयार हो गई है। ये रबड़ी जो है ये ब्रेड ने अच्छे से सोक कर ली है, ब्रेड के अंदर तक इसका फ्लेवर चला गया है। और जो देसी घी में हमने इसमें ब्रेड को टोस्ट किया है ना, उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, मुँह में जाते ही बस जैसे घुल जाएगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप ट्राई करिए इस रेसिपी को। मेरे घर में ये सबकी फेवरेट रेसिपी है, और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान और एकदम टेस्टी डिज़र्ट, जो कि है सेवई रबड़ी कटोरी यानी कि वर्मिसेली रबड़ी कटोरी। बनाने में बहुत ही आसान, और देखने में आप देख रहे हैं कि कितनी क्यूट लग रही हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली है ये 150 ग्राम वर्मिसेली यानी कि सेवियाँ। और मैंने यहाँ ये बारीक वाली वर्मिसेली यूज़ की है। वैसे तो ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, बट आप चाहे तो इसकी जगह ये नॉर्मल मोटी वाली वर्मिसेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे एक बोल में डाल लेंगे, और इसके बाद अब हम इसे हाथों से ना थोड़ा थोड़ा क्रश कर देंगे और इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये इस तरह से क्रश हो जाएगी। तो इस तरह से अच्छे से सारी वर्मिसेली को हम क्रश कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसे काफ़ी अच्छे से छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया, और बहुत ही आसान है इसे इस तरह से क्रश करना। तो बस अब हमारी ये वर्मिसेली तैयार है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक पैन लिया मैंने यहाँ, और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। मैं इसे देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ, इससे इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देसी घी अब हमारा हल्का सा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये क्रश की हुई वर्मिसेली। तो इस तरह से ये सारी वर्मिसेली को इसमें हम डाल देंगे, और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे लो फ्लेम के ऊपर रोस्ट करेंगे तब तक जब तक इसका जो कलर है ये थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। तो बस ध्यान हमें सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि इसे लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये इवनली रोस्ट नहीं होगी और एकदम से ये जल भी सकती है। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे थोड़ी देर के लिए भून लिया है, और आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो सेमिया यानी कि वर्मिसेली है ये अब काफ़ी अच्छे से डार्क हो गई है, पहले से कलर चेंज हो गया इसका, और बहुत ही अच्छी भुनी हुई खुशबू आ रही है मेरे पूरे किचन में। तो अब हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम अपनी वर्मिसेली में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच पानी के। तो बस इसी के साथ हम अपनी सेमियों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे, और इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। पानी डालने से हमारी ये जो सेमी है ना यानी कि वर्मिसेली है, ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक और भून लिया है, और एंड में अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क डालने से ये थोड़ी मीठी भी हो जाएंगी, और साथ में थोड़ी सी स्टिकी यानी कि चिपचिपी हो जाएंगी, जिससे ये इजीली एक बोल या कटोरी की शेप ले लेंगी। तो ये कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से अपनी इन सेवियों में मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसे पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना, ताकि जो कंडेंस्ड मिल्क है वो अच्छे से हमारी सारी सेवियों में कोट हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आप देख रहे हैं कि सारी वर्मिसेली अब हमारी हल्की सी चिपकी चिपकी लग रही है। तो बस गैस को अब हम बंद कर देंगे, और अपनी इस वर्मिसेली से हम कटोरियाँ बनाएंगे। और ध्यान रखिए कि इस मिक्सचर को हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, गर्म में ही हम इससे कटोरियाँ बना लेंगे। तो इस वर्मिसेली को कटोरी की शेप देने के लिए मैंने यहाँ ये इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किया, जिसमें हम रूटीन में कपकेक्स बनाते हैं। आप कोई एल्युमिनियम के कपकेक मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसे मोल्ड्स नहीं है तो इसकी जगह आप घर की कोई भी स्टील की या कांच की कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। बस अगर आप कटोरी यूज़ करें तो उसमें थोड़ा क्लिंग रैप यानी कि इस तरह से प्लास्टिक रैप लगा लीजिएगा, ताकि जो कटोरी है सेट होने के बाद इसे हमें डीमोल्ड करना ईजी हो जाए।
बट मैं आज इसे सेट करने के लिए ये सिलिकॉन मोल्ड ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो वर्मिसेली का मिक्सचर हमने बनाया था ये अभी बहुत गर्म है, तो इस गर्म मिक्सचर को ही हम डाल देंगे अपने इस मोल्ड में। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इसका और इसे इस मोल्ड में इस तरह से डाल के हल्का हल्का चम्मच से प्रेस करते जाएंगे और इसको एक कटोरी की शेप दे देंगे। ध्यान रखिए कि ये मिक्सचर अभी बहुत गर्म है और इस गर्म मिक्सचर को ही हमें सेट कर लेना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो कटोरी की शेप देनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये प्रोसेस को हमें फटाफट से कर लेना है। तो इस तरह से इसे सेट कर लीजिए थोड़ा सा, चाहे तो चम्मच से या हल्का सा हाथों से एडजस्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से ये इस तरह से एक कटोरी बन जाएगी। तो एक कटोरी को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है और इसी तरह से हम अपनी बाकी की कटोरियों को भी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस इस तरह से डालेंगे और इसे हल्का सा शेप दे देंगे। और इस तरह से इन कटोरियों को बनाने के बाद हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ध्यान रखिए कि फ्रीज़र में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में ही रखेंगे हम इन्हें। और जब तक अपनी ये कटोरियाँ सेट होंगी तब तक हम अपनी रबड़ी की भी तैयारी कर लेंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हैवी बॉटम पैन लेंगे, यानी कि मोटे तले वाला पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। और कोई भी दूध आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, गाय का, भैंस का या पैकेट वाला, बस कोशिश करके उसे फुल फैट वाला लीजिएगा। फुल फैट वाले दूध से जब हम रबड़ी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो इस तरह से हमने दूध डाल दिया इस पैन में और अब हम इसे पहले हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पकाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि दूध में अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम एक बार गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे ताकि जो दूध है वो पैन से बाहर ना निकले। और इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। तो मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन 40 ग्राम है ये। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और साथ ही में हम इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहें तो 5-6 हरी इलायची को कूट के भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा ये केसर डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ थोड़े गर्म दूध में केसर के धागों को भिगो के रख दिया था कुछ देर के लिए, तो इसे हम डाल देंगे अपनी इस दूध में। केसर और इलायची इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगह कोई अपना और मनपसंद फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, जो भी आपको पसंद हो। इसे मिक्स करेंगे और दूध को अब हम मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये 1/4 यानी कि 1/4 ना रह जाए अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में। और इसे पकाते हुए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और पैन के बॉटम तक चलाना है इसे हमें, ताकि जो दूध है वो पैन के तले पर चिपके नहीं। और जितनी भी मलाई साइड्स पे आती जाएगी उसे हम वापस से स्क्रैप करके इसी दूध में डालते जाएंगे, ताकि जो रबड़ी है वो बहुत ही अच्छी क्रीमी बने। तो पहले मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर रिड्यूस कर रही हूँ, बट ध्यान रखिए कि अगर भी आपने भी फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ है तो आपको इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दूध किसी भी टाइम पर तले पर लग सकता है और इसमें जले की स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इस दूध को मैंने अभी थोड़ी देर के लिए पकाया और आप देख रहे हैं कि ये पहले से थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया है। तो बस इसे इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे और पका लेंगे। तो ये जो साइड्स पे मलाई आती जा रही है इसे भी मैं वापस से स्क्रैप करके दूध में ही डालती जा रही हूँ और नीचे तक चलाना है हमें पैन के से। तो इस दूध को मैंने थोड़ी और देर तक पका लिया है और आप देख रहे हैं कि अब ये काफ़ी रिड्यूस हो गया है, ऑलमोस्ट 1/4 यानी कि 1/4 रह गया अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में। और अगर आप इसका टेक्सचर देख रहे होंगे तो ये बहुत ही अच्छे से लच्छेदार भी हो गया और एकदम क्रीमी यानी कि थोड़ा थिक भी हो गया दूध, और कलर भी कितना अच्छा आया है इसमें। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब ये और भी अच्छे से थिक हो जाएगा। और एंड में अब मैं इसमें थोड़े से ये कटे हुए बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे सिर्फ आधा मिनट के लिए और पका लेंगे। तो बस इसी के साथ अब हमारी ये रबड़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पहले थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से रख देंगे ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। और फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि जो रबड़ी है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। तो 2 घंटे के बाद ये जो कटोरियाँ हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखी थी अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई हैं। अब हम इसे इस मोल्ड से निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये अलग हो जाएंगी मोल्ड से और कितनी प्यारी लग रही हैं ये देखने में। बहुत ही छोटी क्यूट सी एकदम कटोरियाँ बन करके तैयार हुई हैं हमारी ये। तो इसे हम रखते जाएंगे एक प्लेट में। तो बस इसी के साथ हमारी ये सेवई कटोरी तो हो गई तैयार। और इधर हमने ये जो रबड़ी ठंडी होने के लिए रखी थी अब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से एकदम थिक और लच्छेदार बनी है हमारी ये रबड़ी। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी बनानी थी हमें अपनी रबड़ी की। तो बस सारी तैयारी अब हमारी हो चुकी है। अब हम इन चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो ये कटोरियाँ लेंगे जो हमने अभी तैयार की हैं और इसमें डाल देंगे अपनी ये तैयार की हुई रबड़ी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा फिल कर देंगे इसे रबड़ी के साथ। और आप देख रहे हैं कि कितना आसान था इसे बनाना। और इसे आप पहले भी बना करके रख सकते हैं, जैसे कि आप कटोरी और रबड़ी को एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख लीजिए और नेक्स्ट डे जब भी आपको इसको सर्व करना है तो आप इसे असेंबल करके सर्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से ये रबड़ी डाल दी है मैंने इन कटोरियों में। और एंड में अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ कटा हुआ पिस्ता और थोड़ा सा बादाम यूज़ कर रही हूँ। गार्निशिंग आप अपनी मनपसंद किसी भी तरीके के साथ कर सकते हैं। और इस तरह से ये गार्निशिंग करने के बाद अब मैं इन कटोरियों को आधे घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम इन्हें ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो बस इसी के साथ हमारी ये सेवई रबड़ी कटोरी तैयार है। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये खाने में। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आज हम बनाएंगे ये सिर्फ दूध से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और एक झटपट सिर्फ 10-15 मिनट में बन जाने वाली एक ऐसी मिठाई जिसे हो कोई त्यौहार या फिर बिना त्योहारों रूटीन में आप इसे अपने घर पर बनाइए, सबको बहुत पसंद आती है ये। और इस एक मिठाई में ना आपको रस मलाई, रबड़ी, कलाकंद, मिल्क केक, मलाई केक, बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे सिर्फ एक डिज़र्ट में, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम एक इंस्टेंट मलाई यानी कि इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। तो पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1 लीटर फुल फैट और रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। आप इसमें कच्चा या उबला हुआ कोई सा भी दूध ले सकते हैं, बस कोशिश करके फुल फैट वाला दूध लीजिएगा, उससे रबड़ी ज़्यादा क्रीमी बनेगी। और इस दूध में अब हम डाल देंगे 5 बड़े चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी और साथ ही में फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अच्छा, इसमें से ना मुझे थोड़ा सा दूध अलग रखना था कटोरी में बाद में यूज़ करने के लिए, मैं रखना भूल गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें से थोड़ा सा दूध तकरीबन आधे कप जितना एक कटोरी में निकाल रही हूँ। इसे अभी हम एक साइड पर रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे इसे। अच्छा, फ्लेवर्स के लिए मैं इलायची पाउडर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और साथ ही में ना मैं इसमें 8 से 10 केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। केसर डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे स्किप करके इसकी जगह अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर ले सकते हो या फिर सिर्फ इलायची पाउडर ही डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत टेस्टी बनती है ये रबड़ी। तो बस इस दूध को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम पहले मीडियम फ्लेम के ऊपर ना दूध में उबाल आने तक इसे पका लेंगे। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने अलग कटोरी में निकाल कर रखा था, इसमें हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर या डेयरी व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसमें जाएगा 1.5 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। ये वही कॉर्नफ्लावर है जो हम सूप या चाइनीज़ खाने को थिक करने के लिए यूज़ करते हैं, वही है ये। अच्छा, इसे मुझे मिक्स करना था इस दूध में, बट ये बोल मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसे एक बार बड़े बोल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स कर सकें। और इस मिक्सचर को ना हमें पूरे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अच्छा, मिल्क पाउडर डालना इसमें वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बस मिल्क पाउडर से बनी हुई जो रबड़ी है ना, वो थोड़ी सी रिच फ्लेवर वाली होती है, जैसे कि हम किसी चीज़ में खोआ डाल के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। और हाँ, मिल्क पाउडर को जब भी यूज़ करना है ना, तो इस तरह से थोड़े ठंडे दूध में मिक्स करिएगा, गर्म दूध में मत डाल दीजिएगा, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। तो बस ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद अब हम चलेंगे दूध की तरफ। तो दूध में भी अब बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को एक बार बिल्कुल लो कर लेंगे और इसमें डाल देंगे अपना ये कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर वाला दूध। और इसे डाल के ना अब हम इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। अच्छा, ये गैस की जो फ्लेम है ना, ये आपकी पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप में बहुत पेशेंस है ना, तो आप इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका सकते हो, धीरे धीरे से ये पक जाएगा। वैसे हमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, बस उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसे मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए पकाती हूँ। बीच बीच में अगर मुझे लगता है कि दूध पैन से बाहर आ रहा है तो मैं फ्लेम को थोड़ा लो कर लेती हूँ और फिर वापस से मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाती हूँ। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे पका लीजिएगा। और इस दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा और इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। और हाँ, इसे पकाते हुए पैन के तले तक यानी कि बॉटम तक चलाइएगा दूध को, और साइड पे भी जो मलाई आती जाएगी ना, उसको भी स्क्रैप करके वापस से ही दूध में डालते जाना है। तो इस तरह से तकरीबन 10-12 मिनट तक ही पकाया इस दूध को मैंने। और अभी आप देख रहे हो कि दूध जो है ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हमें नहीं करना है नॉर्मल रबड़ी की तरह, क्योंकि ये इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और टेक्सचर में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि चम्मच के ऊपर हल्की सी एक कोटिंग की कंसिस्टेंसी है। तो हमें दूध को बस इतना सा पका लेना है। और क्वांटिटीज़ में अगर आपको मैं बताऊं तो ये अभी तकरीबन 750 ml दूध मेरे पास बच गया है। तो हमें बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा थिक हम इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होकर भी ये रबड़ी थोड़ी सी और थिक होगी और बाद में हमें इसे ब्रेड के ऊपर पोर करना है, नहीं तो ब्रेड इसे सोखेगा नहीं। तो थोड़ी पतली ही रखनी है इसे हमें। तो बस रबड़ी तैयार है, इसे अब हम एक साइड पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने के लिए। और इसके बाद ना अब हम एक इंस्टेंट मलाई मावा बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1/4 कप दूध। ये उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। और साथ ही में इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितनी क्रीम। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है। वैसे अगर इसकी जगह अगर आपके पास ना ताज़ी घर की मलाई हो ना, वो यूज़ करिएगा। बाई चांस आज मेरे पास मलाई नहीं थी तो मैंने क्रीम यूज़ कर ली है, बट अगर आपके पास हो ना तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मलाई ही लीजिएगा। तो क्रीम या मलाई जो भी यूज़ कर रहे हो इसको पहले दूध में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अभी भी आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर जो भी हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस मलाई मावा में भी थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर लेंगे, जिसके लिए आधा छोटा चम्मच बस मैं इलायची पाउडर ही ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अपना मनपसंद कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हो। और इसके बाद ना इन सारी चीज़ों को हम पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सचर एकदम इवन हो जाए, इसमें कोई भी लम्स ना हो। तो बस इसे मिक्स कर लिया मैंने। और इसके बाद एंड में इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना देसी घी। आप मक्खन या बटर कुछ भी ले सकते हो, मार्केट का या घर का। तो बस इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को हमें पका लेना है, जिसके लिए गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे। और इसी लो फ्लेम के ऊपर ना इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए पकाएंगे। धीरे धीरे इसे पकाते हुए आप देखोगे कि पहले ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे और पकाएंगे ना तब ये थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा, पैन को हल्का हल्का छोड़ देगा ये। तो तकरीबन 5 मिनट तक ही पकाया मैंने इस मिक्सचर को, और अभी आप देख रहे हो कि ये थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, एक मावा की फॉर्म में आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर अब मैं इसमें 2 छोटे चम्मच जितने चीनी ऐड कर रही हूँ, और इसे एक बार फिर से चला लेंगे। तब तक पकाएंगे सिर्फ जब तक कि ये चीनी मिक्स हो जाए। तो बस तकरीबन आधा मिनट ही और पकाया मैंने इसे। चीनी पे अब अच्छे से घुल गई है, मिक्स हो गई है इन सारी चीज़ों में। और इसी के साथ अब हमारा ये जो मलाई मावा है ना, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो आप, ये हल्की सी फ्लोई है। जैसे हम रूटीन में मावा बनाते हैं ना, एक थिक लंपी सा फॉर्म, वैसे नहीं बनाना है। ये इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी टाइप का रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं, कुछ इस तरह की। और अभी जब ये ठंडा होगा ना तब एक स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बिल्कुल जैसे वो चीज़ स्प्रेड होता है ना, बिल्कुल वैसा सा। तो बस इसे एक बोल में निकाल कर इसे भी एक साइड पर रख देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो ये मलाई मावा बनाने के बाद ना अब हम लेंगे थोड़ी सी ब्रेड स्लाइसेस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल वाइट ब्रेड ली है जो हम रूटीन में सैंडविच वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ना ये ब्रेड की जो साइड्स हैं इसे हम निकाल देंगे। और हाँ, इन साइड्स को आप फेंकिएगा नहीं। इसे आप ग्राइंडर में ग्राइंड करके इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, या फिर इससे आप पिज़्ज़ा स्टिक्स भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी है, ज़रूर चेक करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस इस तरह से हमारी ये स्लाइस तैयार हो गई है। इसी तरह से पहले बाकी की सारी ब्रेड स्लाइसेस को तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये जो मावा हमने जिस क्वांटिटी में आज बनाया है ना, इस क्वांटिटी में तकरीबन आपकी 8 से 9 स्लाइसेस ब्रेड की बन जाएंगी। अच्छा, अब ये जो ब्रेड स्लाइसेस हमने तैयार की है ना, इसे अब हम बेल लेंगे। तो इस तरह से बेलन की हेल्प से ना इसे नॉर्मल रोटी की तरह बस बेल लेना है और एकदम पतला बना लेना है इसे। तो आप देख रहे हो कि मैंने एकदम पतला बेल दिया है इसे। तो हमारी ये एक ब्रेड स्लाइस तैयार हो गई है। इसी तरह से पहले बाकी की सारी ब्रेड स्लाइसेस को बेल लेंगे। इसके बाद ना अब हम स्टफिंग बनाएंगे इसके अंदर की, जिसके लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने पिस्ता लिया है बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा मेरे पास बारीक कटा काजू और बादाम था। मैं इन तीनों तरह के ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके यूज़ करूँगी। आप किसी भी एक तरह का ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो बस हमारी ये ब्रेड स्लाइसेस तैयार हो गई हैं, ड्राई फ्रूट्स तैयार हो गए हैं, मावा मलाई तैयार हो गई है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। तो करना क्या है कि सबसे पहले हम एक एक स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये मलाई मावा। तो काफ़ी अच्छी सी क्वांटिटी में इसे लगा देना है, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरी शीट के ऊपर, यानी कि इस ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो अब आप देख रहे हो इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे चीज़ स्प्रेड अच्छे से स्प्रेड होता जाता है ना, वैसे एकदम स्मूथ सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो हमें ऐसा मिक्सचर चाहिए। तो बस इसे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है। इसकी जो क्वांटिटी है ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसके बाद अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ अपना ये ड्राई फ्रूट। तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट डाल देना है। ये क्रंच ऐड करेगा हमारी इस रेसिपी में, बहुत टेस्टी लगता है ये। इसके बाद ना अब हम अपनी इस ब्रेड स्लाइस को एक तरफ से उठाएंगे और इस तरह से बस आगे की तरफ इसे फोल्ड करते जाएंगे, यानी कि इसका एक रोल बना लेंगे। और क्योंकि हमने मावा सारी साइड पर लगाया है तो ये एंड में इसके एंड्स जो हैं ये अपने आप से ही थोड़े से चिपक जाएंगे। तो बस इसी के साथ हमारा ये एक मावा मलाई रोल तैयार हो गया है। इसी तरह से पहले सारे रोल्स को तैयार कर लेंगे। अच्छा, जैसे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स फिल किए हैं ना, आप इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मेरे ये रोल्स तैयार हो गए हैं, और इतने से मिक्सचर में मैंने आपको पहले भी बताया कि तकरीबन 8 से 9 रोल्स बन जाएंगे आपके। मैंने 8 रोल बनाए हैं। तो बस सारी तैयारी हो गई है, और अब ये जो रबड़ी हमने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब ये भी ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ गई है। और आप देख रहे हो कि ये पहले से थोड़ी सी और भी थिक और क्रीमी हुई है। अच्छा, वैसे मेरी ये जो रबड़ी है ना, ये थोड़ी सी थिक वाली साइड पर ही है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ी थिक और क्रीमी रबड़ी पसंद करते हैं। आप इससे ज़्यादा थिक इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हो सके तो हल्की सी पतली रख सकते हैं, बट थिक बिल्कुल भी मत करिएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को अब हम असेंबल कर लेंगे, जिसके लिए किसी भी सर्विंग डिश में सबसे पहले इन रोल्स को अरेंज करेंगे। तो जितनी भी स्पेस है पहले उतने रोल्स रख देंगे, बाकी के रोल्स मैं दूसरी सर्विंग डिश में सर्व करूँगी। इसके ऊपर अब हमें पोर कर देनी है अपनी ये क्रीमी सी रबड़ी। तो पहले इसे अच्छे से ब्रेड्स के ऊपर पोर करिएगा, ताकि ब्रेड इसे अच्छे से सोक कर ले। जितनी भी एक्स्ट्रा रबड़ी होगी वो नीचे बोल में इकट्ठी होती जाएगी। तो इस तरह से सारी ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर मैंने ये रबड़ी पोर कर दी है, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी डाल दी है इसके ऊपर। इसके बाद अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे।
जिसके लिए थोड़ा सा ना केसर दूध में मैंने भिगो कर रखा था, तो मैं इसे डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो बस इस तरह से इसे डाल देना है, हल्का सा येलो सा कलर आ जाएगा इसमें। और साथ ही में मैं इसके ऊपर रख रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता। आप जैसे चाहो वैसे गार्निश कर सकते हो। तो बस इसी के साथ हमारा ये एक बोल तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए जो रोल्स हैं उसे भी पहले असेंबल कर लेंगे। अच्छा, इनके ऊपर ना अभी मैंने सारी रबड़ी यूज़ नहीं की है, थोड़ी सी रबड़ी हमें बचा लेनी है, क्योंकि रबड़ी ये बहुत ज़्यादा अच्छी खुली क्वांटिटी में बनाई है हमने इसीलिए। क्योंकि जब हम पहले इसको इस तरह से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी में सोक करेंगे, फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। नॉर्मल फ्रिज सेक्शन में रखना है ताकि ये ठंडा हो जाएगा, और फिर इसे ठंडा सर्व करेंगे। और सर्विंग के टाइम पे ना ऊपर से एक्स्ट्रा रबड़ी पोर करके सर्व करिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस मेरे ये दोनों सर्विंग बोल्स तैयार हो गए हैं। इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, और 1-2 घंटे तक ठंडी करने के बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो बस 1-1.5 घंटे तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब हमारे ये ठंडे ठंडे से मावा मलाई रोल्स तैयार हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। देखने में आप देख रहे हो कि कितने यमी लग रहे हैं ये। इंडिविजुअल अगर आप इसे प्लेट में सर्व कर रहे हो तो साथ में एक्स्ट्रा रबड़ी ज़रूर दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगी ये। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट मिठाई है ये, आप ज़रूर ट्राई करिए। इसे खाने के बाद ना आप रसमलाई तो पक्का भूल जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ऐसा लगेगा कि खोए वाली कोई रसमलाई खा रहे हैं, बहुत पसंद आएगी आपको। और हाँ, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्राई करके मेरे साथ फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर्स इन सारी रेसिपीज़ के आप मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। आज हम बनाएंगे बिना किसी मैदे को यूज़ किए सूजी के साथ ये मलाई केक। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसमें कोई बेकिंग नहीं है, कोई मोल्ड यूज़ नहीं करना है हमें, और सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा आपका ये सूजी मलाई केक। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, और केक एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और मॉइस्ट बनता है। और साथ में ये रबड़ी एकदम इंडियन मिठाई वाले फ्लेवर्स रहेंगे इसमें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप सूजी ली है। और इसके लिए ना आप कोई सी भी सूजी ले सकते हो, बारीक या फिर मोटी वाली, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। तो अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इस सूजी को डाल देंगे इस जार में, और इसे अब हम ग्राइंड करके ना इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो जितना हो सके सूजी को उतना अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और आप देख रहे हो कि कितना एकदम फाइन पाउडर सा बन गया इसका। तो अब हम जब इस पाउडर के साथ अपना केक बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसके साथ अब हम बनाएंगे अपना केक का बैटर, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1/3 कप ऑयल। इसमें ना आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर लो। कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर वाला ऑयल यूज़ मत करिएगा, जैसे कि सरसों का तेल हमें यूज़ नहीं करना है। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/3 कप दही और आधा कप पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक, ताकि ये जो मिक्सचर है ना ये एकदम क्रीमी हो जाए। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर, तो मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब ये जो सूजी हमने ग्राइंड की थी ना, इसका जो पाउडर बनाया था, ये हम डाल देंगे अपने इस बैटर में। इसे ना हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो पहले मैंने इसमें से आधा पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है। अब बाकी का बचा हुआ आधा पाउडर भी डाल देंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। और इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये पहले आधा कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध को ऐड कर लेना है। और ये जो दूध मैं यूज़ कर रही हूँ ये उबला हुआ दूध है, जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में लग रहा है मुझे। और इसके लिए जो आधा कप दूध हमने लिया था ना, उसमें से थोड़ा सा दूध अभी मेरे पास बच गया है। इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख लेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके बाद इस बैटर को ना अब हम 10-15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी जो है ये थोड़ा सा फूल जाए। और इतनी देर में हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। और आज की इस रेसिपी में जो मोल्ड है वो है हमारा ये पैन। जी हाँ, आज हम डायरेक्टली पैन में ही अपने केक को बनाएंगे। तो इसके लिए ना मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। आपके पास नॉनस्टिक ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल वाला पैन ले लो, स्टील का, एल्यूमिनियम का, जो भी पैन आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हो। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो ना मोटे तले वाला पैन लीजिएगा, ताकि केक जो है ये इसमें नीचे से जले नहीं। तो सबसे पहले इस पैन को हमें ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ, और फिर इसमें हम बटर पेपर लगा लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बाई चांस मोटे तले वाला पैन नहीं है तब आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊँगी इस रेसिपी में। तो बस ये बटर पेपर लगाने के बाद अब हमारा ये मोल्ड यानी कि पैन तैयार हो गया है। और इधर ये सूजी ने भी अब अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और आप देख रहे हो कि सूजी का जो बैटर है ये पहले से थिक हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को एक बार फिर से एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए ये जो आधे कप में से थोड़ा सा दूध बच गया था ना, इसे अब मैं फिर से डाल रही हूँ इस बैटर में और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो पूरा आधा कप दूध मैंने इसमें डाल दिया है।
तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसके लिए इस बोल के ऊपर मैं एक छन्नी रख रही हूँ और इसमें डाल देंगे 1/4 कप आटा। गेहूं का आटा लिया मैंने यहाँ, जो हम रूटीन में रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मैदा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच में नमक डाल देंगे। तो सारी चीज़ों को एक बार छान लेना है। और इसके बाद अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैं एक स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ ना बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए इसे मिक्स कर लेना है। और अगर इसे मिक्स करते हुए आपको लगे कि थोड़े लम्प्स बन रहे हैं तो आप इसको निकालने के लिए विस्क यूज़ कर सकते हो। बस एक ही डायरेक्शन में और हल्के हाथों से मिक्स करिएगा इसके साथ। और इसी के साथ अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये हमें नॉर्मल बैटर की तरह रिबन जैसी फ्लोई रखनी है। तो इस बैटर को बनाने के लिए मैंने आधा कप दूध लिया है। हो सकता है कि आपको दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा लग सकती है। तो बैटर को अब हम मोल्ड में डाल देंगे, यानी कि पैन में डाल देंगे। अच्छा, सूजी का जब भी आप केक बनाएं ना तो उसमें इस तरह से थोड़ा सा आटा या मैदा ज़रूर मिक्स करें, इससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है। तो बस मोल्ड को टैप कर लेंगे और इसी के साथ ये पैन तैयार है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपका पैन मोटे तले का है तब आपको कैसे बेक करना है। अगर मोटे तले का है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए और डायरेक्टली ही ना आप अपने पैन को इस तरह से फ्लेम के ऊपर रख दीजिए। मेरा ये पैन मोटे तले का है तो मैं इसे डायरेक्टली ही फ्लेम के ऊपर रखकर पकाऊंगी। तो इस तरह से इसे लो फ्लेम के ऊपर रख के ऊपर से ढक देंगे किसी ढक्कन से अच्छे से। और अगर आपके भी ढक्कन में गैप है तो इसे इस तरह से कवर कर देंगे। मैंने यहाँ पर फॉइल लगा दी है और इसे ना अब हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बेक होने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। अच्छा, ये तो हुई कि अगर आपका पैन मोटे तले का है, बट अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है या आपको कोई डाउट है तब आप क्या करेंगे कि कोई भी तवा ले लीजिए, नॉर्मल लोहे का तवा जिस पे हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। पहले इस तवे को गर्म कर लीजिएगा लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आप इसके ऊपर रख दीजिएगा अपना ये पैन और उसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे बेक होने के लिए रख देंगे। बस इसमें ना आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 20 से 22 मिनट, बट आपका जो केक है ना ये नीचे से जलेगा नहीं। बट क्योंकि मेरा जो पैन है ये ऑलरेडी मोटे तले का है तो मैं डायरेक्टली ही इसमें बेक कर रही हूँ। तो इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 11 मिनट हुए हैं। अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। वाओ, आप देख रहे हो कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके भी चेक कर लेंगे तो टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो इसका मतलब है कि केक तैयार है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इस पैन को ना अब हम एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे ढककर एक साइड पर रख देंगे ताकि केक जो है ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। तो देखा आपने कि कैसे 10 मिनट में ही हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। चलिए, केक तैयार है। अब हम इसके लिए रबड़ी यानी कि मलाई बनाएंगे, जिसके लिए एक पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1 लीटर दूध और मैंने इसके लिए फुल फैट और कच्चा दूध लिया है। तो पहले इस दूध को हाई फ्लेम के ऊपर उबाल आने तक पका लेंगे। तो आप देख रहे हो कि दूध में अब उबाल आना शुरू हो गया है। अब इस दूध को ना हम मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे तब तक जब तक कि ये आधा रह जाएगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से। बस इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि दूध जो है ये पैन से बाहर ना निकले और साइड पे जितनी भी मलाई आती जाएगी उसको भी स्क्रैप करके वापस से ही दूध में डालते जाना है। तो थोड़ी देर तक पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हो कि दूध पहले से आधा रह गया है। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हो इसे। और साथ में फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 10-12 धागे केसर के डाल रही हूँ मैं इसमें, जिसको मैंने थोड़े गर्म दूध में भिगो कर रख दिया था। केसर डालना ऑप्शनल है, आप इसमें कोई भी और मनपसंद फ्लेवर डाल सकते हो इसकी जगह। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को इसी तरह से लगातार चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे तब तक जब तक कि ये 1/3 रह जाएगा अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो थोड़ी और देर तक पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हो कि दूध जो है ये तकरीबन 1/3 रह गया अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से और इसमें हल्की हल्की क्रीमीनेस भी आ गई है। तो हमें इसे इतना पकाना है। तो बस इसी के साथ हमारी ये रबड़ी तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे भी ना 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद अब ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था अब ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सीधा इसके ऊपर कोई भी बोर्ड या फिर प्लेट रख लेनी है और इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो ये केक बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है तो चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लीजिएगा। वैसे ये इतना अच्छे से बेक होता है कि साइड्स अपने आप ही छोड़ देता है। तो इस बटर पेपर को भी निकाल दिया मैंने। इसी के साथ हमारा ये बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी सा सूजी के साथ बना हुआ केक बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर है इसका और कितना अच्छा से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये। तो बस केक तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी ये रबड़ी। तो इसके लिए ये जो पैन जिसमें मैंने इसे बनाया था ना, मैंने इसको वॉश कर लिया है। इसमें वापस से इस केक को डाल देंगे। और इधर ये जो रबड़ी हमने बनाई थी अब ये भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हल्की सी अभी भी गुनगुनी सी है ये।
और आप देख रहे हो कि पहले से थोड़ी थिक और क्रीमी भी हो गई है ये। तो बस अब हम इसे अपने इस केक के ऊपर पोर कर देंगे। तो उसके लिए ना सबसे पहले किसी फोक या फिर टूथपिक की हेल्प से ना इस तरह से केक को जगह जगह पर प्रिक कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर ये मलाई पोर करें ना तो ये अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए केक में। तो बस इसके बाद अब हम इसके ऊपर अपनी ये रबड़ी पोर कर देंगे। आप देख रहे हो कि कितनी यमी लग रही है ये देखने में। इस तरह से जब हम अपने केक को प्रिक करके इसके ऊपर रबड़ी डालते हैं, ये अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगी और जब आप केक खाओगे ना तो आपको केक नहीं ऐसा लगेगा जैसे रस मलाई खा रहे हो। बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये। तो इस तरह से काफ़ी सारी रबड़ी डाल देंगे इसके ऊपर। और अभी ये आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर में रखेंगे ना तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी इसके अंदर। अच्छा, इसमें से ना थोड़ी सी रबड़ी मैं बचा रही हूँ, इसको मैं बाद में केक के ऊपर पोर करके सर्व करूँगी। तो थोड़ी रबड़ी डाल के अब हम इसको फाइनली गार्निश कर देंगे, जिसके लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े बारीक कटे बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। और इसके बाद ना अब हम अपने इस पैन को इसी तरह से उठाकर फ्रिज में रख देंगे आधे पौने घंटे के लिए। इससे हमारा केक और रबड़ी दोनों अच्छे से ठंडे भी हो जाएंगे और थोड़ा सा ये इसके अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर तक फ्रिज में रखने के बाद अब हमारा ये सूजी के साथ बना हुआ मलाई केक बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हो कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। तो बस इसे स्लाइसेस में कट कर लेना है और इसे सर्व कर लेंगे। तो है ना कितना आसान इसे बनाना। 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा आपका कोई भी केक इस तरह से पैन में। और ऊपर से हमने ये बनाया सूजी के साथ है और साथ में ये रबड़ी के साथ सर्व कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। बिल्कुल इंडियन मिठाई जैसे फ्लेवर्स रहेंगे इसमें, आपको बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो फटाफट से ट्राई करो इस रेसिपी को, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।